राम जी के राम जी हमारे। मैं कहना चाहता हूँ जिस सनातन धर्म में खड़ाऊ भी 14 वर्षों तक शासन करता हो उसे तलवार की आवश्यकता नहीं है। इतनी क्षमता तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खड़ाऊ में है। मैं राम भदावर जी की आगवानी में खड़ा हूँ, चूंकि यह उनका क्रम नहीं है और जिस ऊंचाई तक के मंच जाना चाहिए निश्चित रूप से राम जन्मभूमि की माटी में एक कार्यक्रम है और जब राम स्वयं आकर कविता पढ़े तो मुझे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दोनों हाथ उठाकर आप स्वयं आमंत्रित कर सकते हैं राम भदावर का। अच्छा, ईश्वर बुद्धि और ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच और मंच के समक्ष बैठे मंच के पंच परमेश्वरों को प्रणाम करता हूँ। इस निखिल ब्रह्मांड के नायक, अनुपम सौंदर्य निधान, सठेश्वर युक्त, कोटि काम मदहर्ता, सकल सुख धाम, अनंत श्री विभूषित, परम उदार, भक्त वांछा कल्पतरु, अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम। मंच बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन आज पीड़ा कहना चाहता हूं। मंच पर मेरे रचनाकार मेरे अनुज बैठे हैं, सामने भारतवर्ष की संत संपदा बैठी है। मां भगवती का इस मंच पर साक्षात अवतरण मानकर यह बात कह रहा हूं। एक संवाद मुझे आदरणीय प्रकाश पटेल जी ने बताया कुछ दिनों पहले। बुंदेलखंड के कवि हुए हरपाल, वो जयपुर के राजा के यहाँ दरबारी कवि हो गए। राजा मछली पकड़ रहे थे, कविराज का निकलना हुआ तो राजा ने यूं ही हंसी में पूछ दिया कि इसमें क्या फंसेगा, तुम्हारी कविता क्या कहती है। उन्होंने भी तिनकते हुए कह दिया कि इसमें कबूतर फंसेगा। राजा ने कहा कि नहीं फंसा तो सुबह फांसी। डोर खींची गई, कबूतर ही फंसा था। कविराज ने कहा ये कबूतर मुझे दे दो, लाके घर आए। जैसे ही उसको छोड़ा मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ और कहा कविराज सोच समझ के बोला करो, तुम्हारे चक्कर में कबूतर भी बनना पड़ता। हम शब्द के साधक, मैं वो कायर हूं नहीं जो युद्ध में हथियार डाले, देखकर विध्वंस अपनी आंख पर पट्टी चढ़ा ले। चाहते हो अर्जुनों से ये कहूं कि मत लड़ो, क्रूरता के सामने बलवान होकर मत अड़ो। चाहते हो मौन बैठूं द्रौपदी की राज पर, बस कथाएं ही लिखूं बोलूं नहीं कुछ आज पर, तो राष्ट्र के दुर्भाग्य का नामा अनामा भी नहीं हूं, नहीं बलवान मैं लेकिन पितामह भी नहीं। कहना नहीं चाहता था मैं लेकिन चुप रहना मुश्किल है। मुनि सुने, महेश डांगरा भी सुने और जितने भी मेरे नए भाई हैं वो भी सुने। ये मां भगवती है, गण के साथ खिलवाड़ करोगे श्राप दे देगी, भस्म हो जाओगे। कहना नहीं चाहता था मैं लेकिन चुप रहना मुश्किल है। जिन आंखों में अपने दृश्य नहीं है वो अंधी होती हैं। ये राम भदावर है, सत्य होने पर, सच कहने पर डरता अपने बाप से भी। निवेदन करना चाहता हूं, मुझे ये सब नहीं पढ़ना था लेकिन आदरणीय गुरुवर इशारा करना चाहता हूं। मुझे पता है 2-3-4 मिनट आप मुझे झेल लीजिएगा, उसके बाद आपको वो सब कुछ सुना के जाऊंगा जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं। कहना नहीं चाहता था मैं पर अब चुप रहना मुश्किल है। जिन आंखों में अपने दृश्य नहीं है वो अंधी होती है। खुद जल शीतल ना कर पाए कैसे वह घट हो सकता है। जिस पर नई कोपले ना हो कैसे वह वट हो सकता है। किसी और की प्यास बुझाना बड़ी बात होती है जग में, जो खुद ही खुद में प्यासा हो कैसे वह घट हो सकता है। अध्ययन और मंथन 2 तट हैं, दोनों तट अपनाने होंगे। इन्हीं तटों के भुजपासों में धाराएं बंदी होती हैं। जितने भी चाहो स्वर्ग लोक से अस्त्र शस्त्र ले आओ, समय अभी है, जाओ और ईश्वर को सखा बनाओ। पहिया क्या धरती रथ निगले, यह काल समान बढ़ेगा। हो जाए शस्त्र विहीन किंतु फिर भी संग्राम लड़ेगा। बल से न कर सको वध तो फिर इंद्रों के छल से करना। अरे ओठ पकड़ कुंती मां की नयनों के जल से करना। ईर्षा, कपट, अपमान, गरल पीकर व्यक्तित्व गड़ा है। हे कृपा पात्र अर्जुनों, सामने शापित कर्ण खड़ा है। कैसा है मेरा ईश्वर, और क्यों न पूरी दुनिया मोहित हो जाए उन पर।
जगत के नियंता राम शेष नाग लक्ष्मण जी संग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दे। जगत के नियंता राम शेष नाग लक्ष्मण जी संग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दे। और टेरत है जिनको सुर योगी मुन ध्यान मध्य, केवट को टेरत धो भैया दिखाई दे। तो करने को धार पार गंगा की आज प्रभु, भव से ब्रह्मांड के तरैया दिखाई दे। और खलन के खलैया लड़ैया रमैया राम भक्तन के आगे बने गैया दिखाई। और ये कह दिया गया, मेरे ईश्वर पर आरोप लगाया कि तुम्हारे साथ अनीति हुई, तुम्हें जंगल दे दिया गया, तुम्हें वनवास दे दिया गया, तुम कुछ बोले नहीं। निवेदन करना चाहता हूं तमाम बुद्धिजीवियों के सामने प्रश्न खड़ा करता हूं। प्रश्न ये उठा, हालांकि सद्य दादा बैठे हुए हैं, आदरणीय गुरुदेव बैठे हुए हैं, ये राम के विषय में इनके समक्ष कुछ कहना बड़ी छोटी बात है, लेकिन बड़ी क्षमा और विनम्रता के साथ हम भी तुलसी के वंशज हैं, हमारा खानदान बड़ा है। प्रश्न यह उठा कि रघुवंशियों के वंशजों से नीति में अनीति वाला कार्य क्यों किया गया? माता सुमाता कुमाता बनी ही क्यों, पुत्र का वियोग विष किस लिए पिया गया? तो सुने विश्व रामचंद्र जी को भी मिला था न्याय, और भरत भैया का पक्ष भी लिया गया। छोटे थे भरत तो अवधपुरी दी गई थी, राम थे बड़े तो पूरा विश्व दे दिया। पुनः पढ़ता हूँ, और ये 3 को दिए थे मैंने माला पहनाने के, पैसे 2 ही आए। ऐसा लगता है जब मंच का व्यक्ति ही मंच के व्यक्ति को माला पहनाए तो ऐसा लगता है खुद का माथा खुद का चंदन, खूब करो अपना अभिनंदन। प्रश्न ये उठा कि रघुवंशियों के वंशजों से नीति में अनीति वाला कार्य क्यों किया गया? माता सुमाता कुमाता बनी ही क्यों, पुत्र का वियोग विष किस लिए पिया गया? तो सुने विश्व रामचंद्र जी को भी मिला था न्याय, सुने विश्व रामचंद्र जी को भी मिला था न्याय, और भरत भैया का पक्ष भी लिया गया। छोटे थे भरत तो अवधपुरी दी गई थी, राम थे बड़े तो पूरा विश्व दे दिया। अच्छा, इसी श्रृंखला में मुझे एक छंद और याद आता है, गोविंद दास विनीत बुंदेलखंड के कवि हुए। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मां शारदा मेरे कंठ को आधार करके जो भी बोल रही है वही बोल रही है, मेरी तो कोई औकात नहीं। निवेदन करता हूँ, एक कथा आती है कम्बन रामायण में कि एक बार महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री रामचंद्र जी से वचन ले लिया एक राजा को मारने का, और बजरंगबली ने वचन दे दिया मां अंजनी को कि हम इसको बचाएंगे। वो बात आमने सामने हो गई। गोविंद दास विनीत दादा ने अद्भुत लिखा, लक्ष्मण जी ने बाण चलाया, भगवान बजरंगबली के लगा और मूर्छित श्री रामचंद्र जी हो गए। उन्होंने कहते हैं कि देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित है। देखना आनंद, देखना मेरे कुलवंश के लोगों ने क्या जादू किया है। देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित है, सारथी सभी भेग लक्ष्मण पे भागो है। सुनायो संवाद भगवान भूमि गामी भय, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। पहुंचे विनीत बजरंग पेन पायो, शस्त्र भक्ष भंग देख दृढ़ अंब अनुरागो है। और कपि के हिये में विराजे रघुवंश भानु के हिये में बाण लागो। ऐसा ही एक जादू किया नारायण मित्र जी ने। वो गज और ग्राह की कथा आप सबने सुनी है, मैं धीरे धीरे अपने क्रम पर भी आ जाऊंगा। रामचरण मित्र जी ने भी लिखा, उन्होंने लिखा कि कल की पुकार करुणेश के पड़ी है कान, छोड़ कमला को कमलेश चक्रधारा है। चक्र धुन सुनते ही खगेश दौड़ आया पास, खींच के रमेश ने घुमा के चक्र मारा है। तो शीश कटते ही वो जलेश विष्णु रूप हुआ, बैठ के विमान वैकुंठ को सिधारा है। और न्याय क्या किया है नाथ समझ में न आया, मित्र गज को उभारा है कि ग्राह्य को। तो हम तो उन चरणार बिंदुओं में बैठे हुए हैं जहां बिंद महाराज कहते हैं, हम तो क्या ही राष्ट्रभक्ति लिखेंगे, जहां लोगों ने लिख दिया कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और बंदी।
इसके आगे और लिखने को क्या बचेगा। भक्ति रंग शक्ति रंग दोनों रंगों के संग, सेवा भाव के पुनीत संत रंग छू सके। व्याधि विपदा को अंग भंग करते हैं जो, ऐसी तरंग आज अंतरंग छू सके। तो निष्ठा संकल्प का विकल्प होता ही नहीं, कर दो प्रकल्प के अनंत रंग छू सके। और शारदा भवानी की कृपा रहे सदैव, ताकि राम आज राम के अनंत रंग छू सके। शारदा भवानी की कृपा रहे सदैव, ताकि राम आज राम के अनंत रंग छू सके। राम सुखधाम राम राम अविराम राम, राम भव पार करवाने वाला नाम है। राम सुखधाम राम राम अविराम राम, राम भव पार करवाने वाला राम है। राम ठाम राम गाम राम आठों याम आम राम, राम रस राम को पिलाने वाला राम है। राम काम राम राम काम राम राम राम, राम राम काम राम 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 नाम राम राम, राम रस राम को पिलाने वाला राम है। जग को जियाने वाला, अमृत लुटाने वाला, पत्थरों को नीर पे बिछाने वाला राम। पत्थरों को नीर पे बिछाने वाला राम है। और कैसा है मेरा ईश्वर, ये अछूते छंद रख रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। ये सारे छंद में बागेश्वर धाम में पढ़ना चाहता था, मैंने वहां के लिए लिखे थे, लेकिन वहां कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, भगवान बजरंगबली ने कहा बेटा यहाँ नहीं, वहीं पहुंचो तुम तो। आज देख बजाओ तो फिर ढंग से बजाओ। निवेदन करना चाहता हूं, मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता गले, संकटों के सभी बादलों को बांट देता है। राम अविराम मेरा विश्व का ललाम राम, राम नाम से ही सागरों को पाट देता है। ऋषियों को शीश तो झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को छाट देता। अंबर धरा ने गाई तिहुलोक ने पुराई, भक्ति रोम रोम में बसाई राजा राम की। अंबर धरा ने गाई तिहुलोक ने पुराई, भक्ति रोम रोम में बसाई राजा राम की। गावत गवाई और बाजत बधाई, आज यश कीर्ति हो रही सवाई राजा राम की। तो प्रीत रीत से निभाई, लाज काज से बचाई, दुष्ट दानवों से है लड़ाई राजा राम की। और वीर धीर गिरिवा समीर करते प्रणाम, विश्व आज दे रहा दुहाई राजा राम। आप सबकी विशेष ध्यान इस पंक्तियों पर चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। प्रेम पाके, ये विडंबना है इस भारतवर्ष, प्रेम पाके शीश को झुकाने वाले दिखे, किंतु शत्रु संहारने वाले राम क्यों नहीं दिखे। प्रेम पाके शीश को झुकाने वाले दिखे, किंतु शत्रु संहारने वाले राम क्यों नहीं दिखे। विनयशीलता के राम राम से कहाए, किंतु धनुष धारने वाले राम क्यों नहीं दिखे। कैसे भूल गए तुम मिथिला में वीरों का, मत उतारने वाले राम क्यों नहीं दिखे। हाथ जोड़ने वाले राम तो दिखे, परंतु दुष्ट मारने वाले राम क्यों नहीं दिखे। इस देश के युवा से कह दिया गया, जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए। पिछले 70-75 वर्षों में सनातन संस्कृति में वैचारिक घोटाले का इससे बड़ा और उदाहरण कोई हो नहीं सकता। निवेदन करना चाहता हूं, जो कुछ कहूंगा तर्क के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। कहा गया कि जवानी सिर्फ इसको लड़ाने, हमने युवाओं के दिनों के गीत लिखते हैं। मैं उस लड़की को सितारा भी नहीं दे पाया। निवेदन करना चाहता हूं, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम भी हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है।
यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है।